और अब बात संभल की, जहां से बड़ी अपडेट आपको बताएं, जहां ईद पर सड़क पर नमाज नहीं होगी। प्रशासन ने सड़क पर नमाज की अनुमति नहीं दी है। संभल में शांति समिति की बैठक में एएसपी संभल शीश चंद्र ने दो टूक शब्दों में यह कहा है कि अलविदा जुमा और ईदगाह की नमाज सड़क पर नहीं पढ़ी जाएगी, ना ही छतों पर नमाजी नमाज अदा कर पाएंगे। आपको बताएं कि लाउड स्पीकर को लेकर भी सरकारी गाइडलाइंस का पालन जरूरी होगा। संभल के एसपी शीशचंद हमारे साथ हैं रिपब्लिक भारत पर। सर, पीस कमेटी की बैठक में क्या कुछ हुआ आज के दिन? संभल कोतवाली परिसर में पीस कमेटी की बैठक की गई है, जिसमें सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं भी मस्जिद के बाहर या ईदगाह के बाहर सड़क पर नमाज अदा नहीं होगी। दोनों के परिसरों के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी और छतों पर भी किसी प्रकार की नमाज अदा नहीं होगी। जो भी परंपरागत रहा है मस्जिद के अंदर और ईदगाह के अंदर, वहीं पर नमाज अदा की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जा रहा है। तो नमाज की अनुमति नहीं होगी ईद के दिन सड़क पर। प्रशासन ने सड़क पर नमाज की अनुमति नहीं दी है। संभल में शांति समिति की जो बैठक हुई है उसमें यह फैसला लिया गया है और एएसपी संभल शीश चंद्र ने दो टूक शब्दों में साफ कह दिया है कि अलविदा जुमा और ईदगाह की नमाज सड़क पर ना पढ़ी जाए, ना ही छतों पर नमाज जो है वह अदा की जाए। लाउड स्पीकर्स को लेकर भी जो भी सरकारी गाइडलाइंस हैं उनका जो पालन है वो भी अनिवार्य होगा। लाउड स्पीकर्स का जो इस्तेमाल है वो भी नहीं किया जा सकता है। और अब बात संभल की, जहां से बड़ी अपडेट आपको बताएं, जहां ईद पर सड़क पर नमाज नहीं होगी। प्रशासन ने सड़क पर नमाज की अनुमति नहीं दी है। संभल में शांति समिति की बैठक में एएसपी संभल शीश चंद्र ने दो टूक शब्दों में यह कहा है कि अलविदा जुमा और ईदगाह की नमाज सड़क पर नहीं पढ़ी जाएगी, ना ही छतों पर नमाजी नमाज अदा कर पाएंगे। आपको बताएं कि लाउड स्पीकर को लेकर भी सरकारी गाइडलाइंस का पालन जरूरी होगा। संभल के एसपी शीशचंद हमारे साथ हैं रिपब्लिक भारत पर। सर, पीस कमेटी की बैठक में क्या कुछ हुआ आज के दिन? संभल कोतवाली परिसर में पीस कमेटी की बैठक की गई है, जिसमें सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं भी मस्जिद के बाहर या ईदगाह के बाहर सड़क पर नमाज अदा नहीं होगी। दोनों के परिसरों के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी और छतों पर भी किसी प्रकार की नमाज अदा नहीं होगी। जो भी परंपरागत रहा है मस्जिद के अंदर और ईदगाह के अंदर, वहीं पर नमाज अदा की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जा रहा है। तो नमाज की अनुमति नहीं होगी ईद के दिन सड़क पर। प्रशासन ने सड़क पर नमाज की अनुमति नहीं दी है। संभल में शांति समिति की जो बैठक हुई है उसमें यह फैसला लिया गया है और एएसपी संभल शीश चंद्र ने दो टूक शब्दों में साफ कह दिया है कि अलविदा जुमा और ईदगाह की नमाज सड़क पर ना पढ़ी जाए, ना ही छतों पर नमाज जो है वह अदा की जाए। लाउड स्पीकर्स को लेकर भी जो भी सरकारी गाइडलाइंस हैं उनका जो पालन है वो भी अनिवार्य होगा। लाउड स्पीकर्स का जो इस्तेमाल है वो भी नहीं किया जा सकता है। और अब बात संभल की, जहां से बड़ी अपडेट आपको बताएं, जहां ईद पर सड़क पर नमाज नहीं होगी। प्रशासन ने सड़क पर नमाज की अनुमति नहीं दी है। संभल में शांति समिति की बैठक में एएसपी संभल शीश चंद्र ने दो टूक शब्दों में यह कहा है कि अलविदा जुमा और ईदगाह की नमाज सड़क पर नहीं पढ़ी जाएगी, ना ही छतों पर नमाजी नमाज अदा कर पाएंगे। आपको बताएं कि लाउड स्पीकर को लेकर भी सरकारी गाइडलाइंस का पालन जरूरी होगा। संभल के एसपी शीशचंद हमारे साथ हैं रिपब्लिक भारत पर। सर, पीस कमेटी की बैठक में क्या कुछ हुआ आज के दिन? संभल कोतवाली परिसर में पीस कमेटी की बैठक की गई है, जिसमें सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं भी मस्जिद के बाहर या ईदगाह के बाहर सड़क पर नमाज अदा नहीं होगी। दोनों के परिसरों के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी और छतों पर भी किसी प्रकार की नमाज अदा नहीं होगी। जो भी परंपरागत रहा है मस्जिद के अंदर और ईदगाह के अंदर, वहीं पर नमाज अदा की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जा रहा है। तो नमाज की अनुमति नहीं होगी ईद के दिन सड़क पर। प्रशासन ने सड़क पर नमाज की अनुमति नहीं दी है। संभल में शांति समिति की जो बैठक हुई है उसमें यह फैसला लिया गया है और एएसपी संभल शीश चंद्र ने दो टूक शब्दों में साफ कह दिया है कि अलविदा जुमा और ईदगाह की नमाज सड़क पर ना पढ़ी जाए, ना ही छतों पर नमाज जो है वह अदा की जाए। लाउड स्पीकर्स को लेकर भी जो भी सरकारी गाइडलाइंस हैं उनका जो पालन है वो भी अनिवार्य होगा। लाउड स्पीकर्स का जो इस्तेमाल है वो भी नहीं किया जा सकता है। और अब बात संभल की, जहां
जहां से बड़ी अपडेट आपको बताएं, जहां ईद पर सड़क पर नमाज नहीं होगी। प्रशासन ने सड़क पर नमाज की अनुमति नहीं दी है। संभल में शांति समिति की बैठक में एएसपी संभल शीश चंद्र ने दो टूक शब्दों में यह कहा है कि अलविदा जुमा और ईदगाह की नमाज सड़क पर नहीं पढ़ी जाएगी, ना ही छतों पर नमाजी नमाज अदा कर पाएंगे। आपको बताएं कि लाउड स्पीकर को लेकर भी सरकारी गाइडलाइंस का पालन जरूरी होगा। संभल के एसपी शीशचंद हमारे साथ हैं रिपब्लिक भारत पर। सर, पीस कमेटी की बैठक में क्या कुछ हुआ आज के दिन? संभल कोतवाली परिसर में पीस कमेटी की बैठक की गई है, जिसमें सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं भी मस्जिद के बाहर या ईदगाह के बाहर सड़क पर नमाज अदा नहीं होगी। दोनों के परिसरों के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी और छतों पर भी किसी प्रकार की नमाज अदा नहीं होगी। जो भी परंपरागत रहा है मस्जिद के अंदर और ईदगाह के अंदर, वहीं पर नमाज अदा की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जा रहा है। तो नमाज की अनुमति नहीं होगी ईद के दिन सड़क पर। प्रशासन ने सड़क पर नमाज की अनुमति नहीं दी है। संभल में शांति समिति की जो बैठक हुई है उसमें यह फैसला लिया गया है और एएसपी संभल शीश चंद्र ने दो टूक शब्दों में साफ कह दिया है कि अलविदा जुमा और ईदगाह की नमाज सड़क पर ना पढ़ी जाए, ना ही छतों पर नमाज जो है वह अदा की जाए। लाउड स्पीकर्स को लेकर भी जो भी सरकारी गाइडलाइंस हैं उनका जो पालन है वो भी अनिवार्य होगा। लाउड स्पीकर्स का जो इस्तेमाल है वो भी नहीं किया जा सकता है। और अब बात संभल की, जहां से बड़ी अपडेट आपको बताएं, जहां ईद पर सड़क पर नमाज नहीं होगी। प्रशासन ने सड़क पर नमाज की अनुमति नहीं दी है। संभल में शांति समिति की बैठक में एएसपी संभल शीश चंद्र ने दो टूक शब्दों में यह कहा है कि अलविदा जुमा और ईदगाह की नमाज सड़क पर नहीं पढ़ी जाएगी, ना ही छतों पर नमाजी नमाज अदा कर पाएंगे। आपको बताएं कि लाउड स्पीकर को लेकर भी सरकारी गाइडलाइंस का पालन जरूरी होगा। संभल के एसपी शीशचंद हमारे साथ हैं रिपब्लिक भारत पर। सर, पीस कमेटी की बैठक में क्या कुछ हुआ आज के दिन? संभल कोतवाली परिसर में पीस कमेटी की बैठक की गई है, जिसमें सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं भी मस्जिद के बाहर या ईदगाह के बाहर सड़क पर नमाज अदा नहीं होगी। दोनों के परिसरों के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी और छतों पर भी किसी प्रकार की नमाज अदा नहीं होगी। जो भी परंपरागत रहा है मस्जिद के अंदर और ईदगाह के अंदर, वहीं पर नमाज अदा की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जा रहा है। तो नमाज की अनुमति नहीं होगी ईद के दिन सड़क पर। प्रशासन ने सड़क पर नमाज की अनुमति नहीं दी है। संभल में शांति समिति की जो बैठक हुई है उसमें यह फैसला लिया गया है और एएसपी संभल शीश चंद्र ने दो टूक शब्दों में साफ कह दिया है कि अलविदा जुमा और ईदगाह की नमाज सड़क पर ना पढ़ी जाए, ना ही छतों पर नमाज जो है वह अदा की जाए। लाउड स्पीकर्स को लेकर भी जो भी सरकारी गाइडलाइंस हैं उनका जो पालन है वो भी अनिवार्य होगा। लाउड स्पीकर्स का जो इस्तेमाल है वो भी नहीं किया जा सकता है। और अब बात संभल की, जहां से बड़ी अपडेट आपको बताएं, जहां ईद पर सड़क पर नमाज नहीं होगी। प्रशासन ने सड़क पर नमाज की अनुमति नहीं दी है। संभल में शांति समिति की बैठक में एएसपी संभल शीश चंद्र ने दो टूक शब्दों में यह कहा है कि अलविदा जुमा और ईदगाह की नमाज सड़क पर नहीं पढ़ी जाएगी, ना ही छतों पर नमाजी नमाज अदा कर पाएंगे। आपको बताएं कि लाउड स्पीकर को लेकर भी सरकारी गाइडलाइंस का पालन जरूरी होगा। संभल के एसपी शीशचंद हमारे साथ हैं रिपब्लिक भारत पर। सर, पीस कमेटी की बैठक में क्या कुछ हुआ आज के दिन? संभल कोतवाली परिसर में पीस कमेटी की बैठक की गई है, जिसमें सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं भी मस्जिद के बाहर या ईदगाह के बाहर सड़क पर नमाज अदा नहीं होगी। दोनों के परिसरों के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी और छतों पर भी किसी प्रकार की नमाज अदा नहीं होगी। जो भी परंपरागत रहा है मस्जिद के अंदर और ईदगाह के अंदर, वहीं पर नमाज अदा की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जा रहा है। तो नमाज की अनुमति नहीं होगी ईद के दिन सड़क पर। प्रशासन ने सड़क पर नमाज की अनुमति नहीं दी है। संभल में शांति समिति की जो बैठक हुई है उसमें यह फैसला लिया गया है और एएसपी संभल शीश चंद्र ने दो टूक शब्दों में साफ कह दिया है कि अलविदा जुमा और ईदगाह की नमाज सड़क पर ना पढ़ी जाए, ना ही छतों पर नमाज जो है वह अदा की जाए। लाउड स्पीकर्स को लेकर भी जो भी सरकारी गाइडलाइंस हैं उनका जो पालन है वो भी अनिवार्य होगा। लाउड स्पीकर्स का जो इस्तेमाल है वो भी नहीं किया जा सकता है।